चिल्ड्रन, कैसे हैं आप? आशा है आप सब स्वस्थ हो और खुश हो। आज हम पढ़ेंगे रिमझिम की पुस्तक में से पार्ट 5 जहाँ चाह वहाँ राह। मतलब जहाँ आपकी इच्छा होगी वहाँ पर आपकी राह अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि आप बनाने की कोशिश करोगे। ओके, चलो हम पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। किनारों पर कसूती के टांकों से पिरोई हुई बेल थी। पल्लू पर भरवा टांके अपना कमाल दिखा रहे थे। सुनहरे रूपहले बेल बूटों से जान आ गई थी। मलमल में इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। किसने? इला सचानी ने। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। देखिए, आप अगर यहाँ पर फोटो में देख रहे हैं तो यहाँ एक लड़की के बारे में या एक महिला के बारे में दिया गया है। जिस तरह से देखो, उनके हाथ जो है निष्क्रिय है, हाथ से काम नहीं हो पाता है ना, उनके हाथ टेढ़े मेढ़े हैं, वो काम नहीं कर पाती। फिर भी उन्होंने काम सीखा और ये जो बेल बूटेदार वाले जो वस्त्रों के बारे में बताया गया है, उन्होंने ही इसे बनाया है। ठीक है। 26 साल की इला गुजरात के सूरत ज़िले में रहती है। कहाँ पे रहती है? सूरत ज़िले में रहती है। उनका बचपन अमरेली ज़िले के राजाकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। सांझ होते ही, सांझ मतलब शाम होते ही, मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते। कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के टीकरे बटोर कर पिट्टू खेलते। टीकरे यानी जो मिट्टी के घड़े होते हैं, वो टूट जाने के बाद उनकी जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना, उनको टीकरे कहा गया है। उनसे पिट्टूल खेलते हैं। आप भी खेलते हो पिट्टूल? अच्छा। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते और ऊंचे स्वर में एक साथ गाते। क्या गाते? कच्चे नीम की निम्बोरी, सावन जल्दी आइयो रे। ये गाना वो लोग गाते हुए खेलते। इला गाने में तो उनका साथ देती, पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती। रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती, मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे। वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते कि इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। देखो, इला खेलना चाहती है ना, गाना तो उनके साथ गा लेती है, लेकिन उनके साथ झूले में बैठकर है ना झूलना, ये सब नहीं हो पाता। और उनके दोस्त भी चाहते हैं कि वो भी साथ में खेलें। आपके दोस्त भी चाहते हैं ना, आपका दोस्त अगर आपके साथ नहीं खेल रहा तो आपका मन भी अच्छा नहीं लगता। आप भी चाहते कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ खेले। वैसे ही उसके जो दोस्त थे वो भी चाहते थे कि इला उनके साथ किसी न किसी तरह से खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विष अमृत के खेल में शामिल हो जाती है। पकड़म पकड़ाई विष अमृत वाला जो गेम था उसमें वो शामिल हो जाती है ना। आप खेलते हो पकड़म पकड़ाई, विष अमृत वाला गेम? ओके। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती। धप्पा, जब हम पकड़म पकड़ाई खेलते या दौड़ते तो धप्पा जो करते हैं वो नहीं कर पाती, क्योंकि उसे हाथ से करना होता है ना, वो नहीं कर पाती तो निराश हो जाती है। फिर भी देखो आगे क्या है। हाथ ही नहीं उठते तो धप्पा कैसे देगी? वह बहुत कोशिश करती, पर उसके हाथों ने तो जैसे उसका साथ ना देने की ठान रखी हो। ठान रखना यानी निश्चय कर लेना कि हम नहीं करेंगे। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। देखा, उसने हार नहीं माना कि मेरे हाथ नहीं है, हाथ निष्क्रिय है, तो मैं काम नहीं कर पाऊंगी तो इसलिए मैं चुपचाप से रहूं। उसने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने पैरों का सहारा लिया और हर वो काम जो हम हाथ से करते हैं उसने पैर से करना सीखा। क्या क्या? दाल भात खाना, है ना, दूसरों के बाल बनाना। वाह, दूसरों के बाल बनाना। फर्श बुहारना यानी झाड़ू करना, है ना, साफ सफाई करना। कपड़े धोना, तरकारी काटना, तरकारी यानी सब्जियां काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी।
कितनी अच्छी बात है ना। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मतलब एडमिशन। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, हैरान रह जाते। पर किसी किसी काम में थोड़ी परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। कहाँ तक पढ़ाई की? 10वीं, 10th तक। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को यह मालूम ना था कि परीक्षा के लिए उसे अतिरिक्त समय नहीं मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अच्छा, ये एक होता है कि अगर जैसे वो हाथों से नहीं लिख पा रही हैं, उनके हाथ नहीं हैं, तो वो किसी ऐसे व्यक्ति को जो उनकी मदद कर सके, आंसर ये कहती रहेंगी और वो लिख सके। ऐसे व्यक्ति के मिलने की सुविधा थी, लेकिन उनको शायद ये नहीं पता था, है ना। यह जानकारी इला को समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। उसे इस बात का दुख है ना। पर यहाँ आकर सब कुछ खत्म नहीं हो जाता ना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। कशीदाकारी यानी कढ़ाई, कढ़ाई मतलब कढ़ाई का काम या ना दूसरा कोई वर्क करना, ये करती थी, कढ़ाई करना, ठीक है। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी, है ना। सुई में धागा डालने से लेकर किस तरह से वो बूटियाँ उखेरी, वो सब बैठ के एकदम ध्यान से देखती थी। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैरों के अंगूठों का सहारा लिया। पैरों के अंगूठों का सहारा लेकर उन्होंने ये सब सीखा। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था। पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। जहाँ आपकी इच्छा रहेगी करने की, वहाँ रास्ता अपने आप निकल आता है। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुटला दिया। कुदरत यानी नेचर, प्रकृति को भी झुटला दिया, ने झूठा साबित कर दिया। 15-16 साल की होते होते इला कटियावाड़ी कशीदाकारी में माहिर हो गई, है ना। माहिर यानी एक्सपर्ट हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाए, है ना, कौन से रंगों से नमूना खिल उठेगा और टांके कौन से लगे, यह सब वह समझ गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। परिधान यानी वस्त्र, जो कपड़े जो उन्होंने बनाए हैं वो प्रदर्शनी यानी एग्जीबिशन लगी। देखो कितना मेहनत उन्होंने किया। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। इला ने काठियावाड़ी टांकों के साथ साथ और कई टांके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को कांथा से उभारा था। कांथा क्या है? बंगाल की एक प्रसिद्ध कशीदाकारी है कांथा, है ना। पशु पक्षियों की ज्योमेट्रीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। कसूती यानी ये कर्नाटक की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है। कर्नाटक की एक विशेष प्रकार की कढ़ाई है ना। जंजीर से उठा रखा था। पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। पारंपरिक यानी जो बहुत सालों से चले आ रहे हैं, उन डिज़ाइनों में कुछ नयापन, नवीनता यानी कुछ नयापन सबको अच्छा लग रहा था। ईला के पांव अब रुकते नहीं हैं। आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और अनूठा विश्वास लिए वह सुनहरी रूपहली बूटियां उकेरते थकती नहीं हैं। देखा बच्चों, उनके हाथ नहीं थे, फिर भी उन्होंने कैसा किया? उन्होंने अपने पैरों का सहारा लिया और उसके बाद उसको उकेरना शुरू किया। और आज वो इतनी आत्मविश्वासी हैं कि उन्होंने हर काम अपने पैरों से करना सीखा। ईश्वर ने तो हमें 2 हाथ दिए हैं, तो हमें भी किसी भी बात से हार नहीं मानना चाहिए। हम सिर से लेकर पांव तक हमारे सारे अंग जो है स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं, तो हमें भी किसी भी बात को लेकर हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि ईला के जैसे, है ना, आत्मविश्वासी बनकर हमें ये सारे काम करने चाहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।